दोस्तों नमस्कार। ये PBT 501 एम्पलीफायर रिपेयर का तीसरा भाग है। तो अब ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पे लगी 0.5 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस चेक कर चुके हैं। 8 की 8 ख़राब थी। इसी तरह ट्रांजिस्टर भी सभी ख़राब हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 ट्रांजिस्टर चेक करा देता हूँ। अब सबको एक ही जैसा चेक करना है। अब 8 को चेक कराऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। तो पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं एक एक करके। इसमें कुछ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुके हैं, कुछ ओपन हो चुके हैं, और जो रेजिस्टेंस लगी थी इस पर, जो पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, वो सब की सब ओपन हो गई थी। तो ये 4 ट्रांजिस्टर पहले हम निकाल लेते हैं और इसको आपको चेक करा देते हैं मल्टीमीटर से। बिल्कुल इसी तरह बाकी के ट्रांजिस्टर भी चेक करने हैं। इसकी पिनों को भी साफ़ करते चलें। इसकी जगह हमें दूसरे नए ट्रांजिस्टर लगाने हैं। तो अब आपको मल्टीमीटर से चेक करा देते हैं। मल्टीमीटर की रेड प्रोब को हम इसकी बॉडी से लगाएंगे, कलेक्टर से, और ब्लैक प्रोब को लगाएंगे इसके मीटर पे। कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन देखते हैं इन ट्रांजिस्टरों को क्या हाल है इनका। तो मल्टीमीटर को बजर मोड में करके और बारी बारी से सभी ट्रांजिस्टरों को चेक करते हैं। रेड प्रोब को इसकी बॉडी से लगाएंगे और ब्लैक प्रोब को इसके एमीटर पे लगा के बारी बारी चेक करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये शो कर रहा है कंटिन्यूटी। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। इसी तरह दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। ये भी शो कर रहा है, ये भी ख़राब है। इसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी ख़राब है, शॉर्ट है। अब ये एक बचा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह ये चारों के चारों ट्रांजिस्टर ख़राब हैं, और बाकी के जो 4 बचे हैं वो भी ख़राब ही हैं। तो इसी तरह उनको भी चेक करना है। और ये 8 ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिए हैं हमने। ये आपके सामने पड़े हैं 8। तो ये 8 पुराने के बाद अब ये नए ट्रांजिस्टर हैं 2N3773। इन पे जो थर्मल पेस्ट है उसको लगा देते हैं। इसके लगाने का फ़ायदा ही होता है, ये एक तो बराबर चिपक जाएगा हीट सिंक से, और दूसरा जब ये गर्म होगा तो इसकी गर्मी सिल्वर का जो मॉड्यूल है, इसका हीट सिंक है, उसमें चली जाएगी और पंखा उसको ठंडा करता रहता है। तो इस तरह ये प्रक्रिया होती है। और सभी पे पेस्ट अच्छी तरह लगाने के बाद इस पे इसकी जो सीट होती है उसको लगाएंगे, और फिर सभी ट्रांजिस्टरों को हीट सिंक पे कस देंगे प्रॉपर। पैकिंग सभी सही लगी होनी चाहिए, जिससे इसका कलेक्टर जिस पे प्लस DC सप्लाई होती है वो बॉडी से शॉर्ट ना हो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर ये शॉर्ट होगा तो फिर चल नहीं पाएगा एम्पलीफायर। अगर ये सीट कटी हो, फटी हो, इस तरह कोई ट्रांजिस्टर निकालते समय आपको मिले तो इस सीट को नहीं लगा दें। और अगर ये सही है फिर तो ठीक ही है। तो इसको बराबर बिठाते हैं पहले। इसकी पिनें थोड़ा सीधा कर लें उसके सुराख के हिसाब से, और इस पे जो पेस्ट है वो दोनों तरफ लगा दें, सीट के नीचे भी और ऊपर भी। तो अब हमने इसको लगा दिया है पेस्ट को। तो ट्रांजिस्टर लगाने के बाद अब करते हैं सोल्डरिंग। जिस ट्रांजिस्टर को जैसे निकाला था उसकी पैकिंग के साथ वैसे फिट करने के बाद ये नया ट्रांजिस्टर है, और इन सबको कर देते हैं सोल्डरिंग बारी बारी से। और इस पे जो 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है क्वार्टर वाट में, वो सब की सब सही है। आप देख रहे होंगे ये छोटी छोटी ब्राउन कलर की रेजिस्टेंस लगी दिखाई दे रही होंगी, यही है 4.7 ओम्स की। तो इसमें 8 ट्रांजिस्टर और 8 जो 5 वाट की रेजिस्टेंस थी वही बदला गया है। और अब इस पे जो पेस्ट लगा है इसको कर देते हैं साफ़। आपके पास जो भी सुविधा हो, क्लीनर हो या
किसी भी चीज़ से, ब्रश से इसको खुरच के साफ़ कर दें। और ये देखिए सब साफ़ कर दिया है। ये हमने एसीटोन यूज किया था। और ये सारे के सारे नए ट्रांजिस्टर, 8 ट्रांजिस्टर बदले जा चुके हैं। तो इस तरह इस मॉड्यूल पर लगे हुए अब जो रेजिस्टेंस हैं क्वार्टर वाट की, इनको भी लगा देते हैं। ये सब की सब सही हैं। एक रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया कि 1 ओम्स की लगी थी, सही तो वो भी है, लेकिन उसकी वैल्यू अलग है, इसलिए हम एक जैसा सबको लगाएंगे जो लगना चाहिए। तो इनको भी कर देते हैं सोल्डरिंग। और इधर के भी सब पहले अच्छी तरह देख लें, कहीं कोई रह ना जाए। 8 ट्रांजिस्टर, 8 क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस और 8 5 वाट की रेजिस्टेंस, तो इतने पार्ट्स इस पे लगे हैं। इसके अलावा एक डायोड भी है, जिसका एक सिरा हमने ओपन किया था, उसको भी वैसे लगा देना है। तो अभी हम रेजिस्टेंस के एक एक सिरे को जो निकाले थे बोर्ड से, ऊपर किए थे पीसीबी से, हटाए थे, उसको फिर से लगा रहे हैं। और अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। यहाँ मैंने बहुत विस्तार से बताया आपको। और ये एक रेजिस्टेंस जो 1 ओम्स वाली जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसको बदल देते हैं। यही एक रेजिस्टेंस इसमें अलग वैल्यू की लगी थी, तो इसको भी हम लगा देते हैं। और इस तरह ये हो जाएगा कंप्लीट। और अब अच्छी तरीके से मुआयना कर लेते हैं। कहीं कोई शोल्डर कहीं फंस गया हो 2 पिनों के बीच में, या कहीं कोई प्रॉपर ना लगा हो, तो इस बात की पुष्टि ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ इस एम्पलीफायर में एक मिस्टेक पे सारा का सारा ट्रांजिस्टर उड़ जाता है। तो अब बारी है 0.5 ओम 5 वाट रेजिस्टेंस के लगाने की। ये रेजिस्टेंस 8 लगेंगी इसमें। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि 8 हमने निकाले थे और वो 8 के 8 ख़राब थे। तो इसको लगा देते हैं इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे, लगती भी यही है। और मैं आप लोगों की कमेंट को पढ़ता हूँ, और तमाम लोग एक ही सवाल को बार बार दोहराते हैं। उनका आधा मसला हल हो जाएगा अगर वो कुछ पुरानी वीडियो देख लें, तो इससे जुड़े तमाम समस्याएं उनकी हल हो जाएंगी। जो पुराने वीडियो पड़े हैं रिपेयर के, वहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं। और देर सवेर मैं जवाब भी देता हूँ आप लोगों के कमेंट का। और एक साहब पूछे थे कि बीटी बोर्ड का आप जिक्र करते हैं, बीटी बोर्ड क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो बीटी बोर्ड का मतलब होता है बास ट्रेबल बोर्ड। हालांकि पहले जब बीटी बोर्ड का जिक्र किया जाता था तो बास ट्रेबल ही होता था, लेकिन अब तो मिड भी आ गया है बीच में, लेकिन कहते वही हैं। या आप लोगों को कुछ और पता हो तो बताना ज़रूर। तो हमें जितना जानकारी होती है मैं आप लोगों से शेयर करता हूं दोस्तों। और ये 8 की 8 रेजिस्टेंस है, हमने यहाँ लगा दिया है। अभी ये एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल का एक हिस्सा है। दूसरे मॉड्यूल का वोल्टेज हमने चेक किया था, और वहाँ पर जो उसके बोल्ट थे ट्रांजिस्टर पे आने वाले, वो सब नॉर्मल थे। तो पूरी उम्मीद है कि वो सही होंगे, वहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी मॉड्यूल पे ज़्यादा दिक्कत थी। और इसके बेस, एमीटर और कलेक्टर पे तीनों पिने पर एक समान बोल्ट आ रहे थे। किसी पे 46 वोल्ट डीसी प्लस, तो किसी पे 47 वोल्ट डीसी प्लस, इसी तरह आ रहे थे तीनों पिने पर। और जबकि इसके एमीटर पे जहाँ हम ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, यहाँ पर 0 वोल्ट होना चाहिए। तो इस करके हमें अंदेशा था कि इस पे
रेजिस्टेंस ओपन होंगी, या तो सारी, या तो ट्रांजिस्टर ओपन होंगे। लेकिन इसमें ऐसा हुआ होगा कि जब ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुए होंगे तो ये सारी रेजिस्टेंसें हो गई होंगी ओपन, और इसीलिए वो रेजिस्टेंस भी जली थी। तो इन सभी रेजिस्टेंस का एक एक सिरा हम प्लेट पे लगा चुके हैं, और अब दूसरे सिरे को भी इसी तरह लगा देते हैं। लेकिन इस बात का फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ध्यान ज़रूर रखना कि सोल्डर कहीं इसकी बॉडी से ना टच हो जाए, या सोल्डर गिर के कहीं फंस जाए, जिससे इसके 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएं। और ऐसा करने से बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जो आहूजा के 500 वाट या 250 वाट या इस तरह के जो एम्पलीफायर आते हैं, उनमें इस तरह की सर्किट नहीं होती है, उसमें माइनस सप्लाई नहीं होती है, तो उसमें इतना ज़्यादा ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर जहाँ 10-12 लगे होते हैं ख़राब होते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर में तो जब उड़ता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। एक बार में कभी कभी 16 के 16 ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इस सेट को बहुत ध्यान से करना चाहिए। कई बार ट्रांजिस्टर नया लगाने के बाद भी थोड़ी सी मिस्टेक के बाद वो फिर से शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। और ये 2-3 रेजिस्टेंस रह गई हैं, इनको भी लगा देते हैं। और इस मॉड्यूल का जो दूसरा साइड है, जहाँ माइनस सप्लाई आती है, जिधर ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, तो उधर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उधर बस मैंने आपको बता देना है कि कौन कौन सी तार निकालनी है, और ट्रांजिस्टर को जैसे इधर चेक किया था बिल्कुल इसी तरह उधर चेक करना है। ट्रांजिस्टर वही लगे हैं, 3773 इधर लगा है, 3773 उधर लगा है। रेजिस्टेंस भी यही है, और जो क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है वो भी सेम टू सेम है। तो उस पर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमें बीटी बोर्ड को रिपेयर करना पड़ेगा। हमने आपको चेक कराया था शुरुआत में, उसके बेस की आवाज़ कम या ज़्यादा नहीं हो रही थी, उसको जहाँ मर्जी रखें वो एक समान ही रहता था। तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा, प्रेशर उसमें बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा हमें इसका जो ड्राइवर बोर्ड है वहाँ पर उस जो आधी अधूरी जिली रेजिस्टेंस को छोड़े हैं उसको नहीं लगाएंगे, और बस इतना सा काम इसमें अब रह गया है। तो इसकी रेजिस्टेंस इस बोर्ड पे लगाने के बाद इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, और बाकी का अगले वीडियो में कवर करेंगे। और ये करीब 14 मिनट का वीडियो हो चुका है दोस्तों। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।